आज ये रामचरितमानस का बाल कांड है। बाल कांड से मैं शुरुआत कर रही हूँ। मैं तुम्हें पूरा रामचरितमानस सुनाऊंगी और इसमें पहला कांड है प्रथम सोपान और ये बाल कांड, इसमें 7 श्लोक हैं और 7 श्लोक में सातों का अर्थ और श्लोक मैं सुना रही हूँ और इसे ध्यान से सुनो। उसके बाद में जो चौपाइयाँ आएंगी, चौपाइयाँ और उनके अर्थ, ठीक है। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। शंकरो वंदे लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षर समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्मिस्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन और अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। श्लोक नंबर 3। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। हमारे आदि गुरु भगवान शंकर को आदि गुरु माना गया और जगत गुरु हैं और जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। उनके जो मस्तक पर चंद्रमा है वो एकदम टेढ़ा हुआ है, गोल चंद्रमा नहीं है, लेकिन वो भी वंदनीय होता है। हमेशा लोग गुरु पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा की पूजा करते हैं, लेकिन सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूही रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। इसका अर्थ है श्लोक नंबर 5। उद्धव स्थित संहारकारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। उपस्थिति, स्थित, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायाश वसन्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्तत्त्वादमिसैव भाति सकलं रज्जौ यथोर्भमा यत्पादल्भमेकमेव हि भवाब्धेः स्थित सार्वताः वन्देऽहं तं शेषकारण परं रामाख्यं संहरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी के सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर को तरने के लिए इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिति यंतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। श्लोक नंबर 7। यहाँ पर श्लोक की समाप्ति हुई है और इसके बाद चौपाई शुरू हुई है और श्लोक का अर्थ है अनेक पुराण और वेद तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा रामायण में वर्णित और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण सुख के लिए, अपने सेटिस्फाई के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत किया गया है। हो जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम हैं। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें।
नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कंदोंद समदे उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर ने करौ कृपा मर्दनयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौरा शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में श्री हरि हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान हैं। बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरुच सुबास सरिस अनुरागा अमीय मूरी मैं चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रसों से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करता है। सुकृत संबुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मूल प्रसूदि जन मन मंजु मुकुल मलहरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृत पुण्यवान पुरुष स्वरूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और कल्याण सुंदर और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भागया वही उर्जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बहुत बड़े भाग्य होते हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मनि मानक गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणी के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक के बहुत सारी खाने देख लेता है, वैसे ही गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यमिय दिग दोष विभंजन तेहि कारण बिमल बिलोचन तेहि कर बिमल बिलोचन तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन बरनऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सृजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरण की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान है और उसके जैसे ही शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ठोड़ी नीरस होती है, संत चरित्र भी विषयाक्ति नहीं होती, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वो गुणमय है।
जैसे कपास का धागा सुई के छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने वाले, काटे जाने वाले और भुने जाने वाले कष्ट को सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्र को, दोष को ढकता है, जिसके कारण उसके जगत में बंदनीय यश प्राप्त किया है। अब आज की कथा यहीं पर हम विश्राम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बाबा हनुमंत लला की जय, गोस्वामी बाबा तुलसीदास की जय, बाबा महादेव की